गंगा दो प्रकार की होती है। एक है भागीरथी गंगा, जो गंगोत्री से उद्भव होकर के उत्तराखंड के अनेक पर्वतों के मध्य अपना रास्ता सुगम करती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, भारत भूमि के अनेक नगर, महानगर, उपनगर में होते होते अंत में गंगा सागर में विलीन हो गई। वो है भागीरथी गंगा। एक गंगा ये है भागवती गंगा। बहुत अंतर नहीं है। वो भगवान के चरणों से निकली है, वो भगवान नारायण का चरणोदक है, तो ये भगवान के मुख से निकली है। वो गोविंद का चरणामृत है, जो गोविंद के मुख का अमृत है। अरे उस गंगा में नहाओगे तो शीतलता मिलेगी। कहां की शीतलता मिलेगी? बाहर के ताप की शीतलता मिलेगी। आप इतनी कड़ाके की गर्मी में और गंगा मैया के ठंडे ठंडे जल में गोता लगाओ, और जैसी गंगा मैया में डुबकी लगी नहीं कि महाराज उनके शीतल जल से ऐसा आनंद आता है कि पूरा ताप संताप नष्ट हो जाता है। हर हर गंगे कह के डुबकी लगाई नहीं कि पूरी गर्मी शांत हो जाती है। उस गंगा में डुबकी लगाने से बाहर के ताप शांत होते हैं, और इस गंगा में डुबकी लगाने से अंदर के ताप शांत होते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता, तीन प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप इस गंगा में डुबकी लगाने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। अरे भैया उस गंगा में डुबकी लगाओगे तो तरोगे, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन उसमें तरने के लिए पहले आवश्यक शर्त है कि आपको मरना पड़ेगा। और मरने के बाद में तरे कि क्या हुआ, किसको क्या पता। उस गंगा में डुबकी लगाओगे तो मरोगे, मर के फिर तरोगे। संतों का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। हम मान लेते हैं तरेंगे, लेकिन मरना पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं अरे भले आदमी इस गंगा में डुबकी लगा ले, मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी तर जाएगा। बोलो राधे राधे, कोई मरने की आवश्यकता नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कपिभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कितनी सुंदर गंगा है। देखो भगवान किसे कहते हैं? जिसमें 6 वस्तुएं विद्यमान हो उसे कहते हैं भग।
6 प्रकार के भगों का जो मालिक है उसे कहते हैं भगवान। कौन कौन से 6 वस्तु हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। जो ऐश्वर्यवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो श्रीवान हो, जो धर्मवान हो, इस प्रकार के 6 भगों का जो मालिक है वो उसे कहते हैं भगवान। भगस्ति अस्मिन् वान भगवान। तो 6 गुण भगवान में पाए जाते हैं और 6 ही गुण भगवान की कथा में पाए जाते हैं। तब कथामृतम में कौन बोल रहा है? ये भगवान की कथा की महिमा कौन गा रहा है? प्रेम की परम आचार्य भगवती गोपांगनाएं गा रही है। ये गोपी गीत का 9वां मंत्र है। प्रभु तप्त जीवनम, पहला गुण आपकी कथा का। तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम। संसार के अनेक प्रकार के कल्मशों से, अनेक प्रकार के भोगों में भोगते भोगते जो जीव अपने आप को तपा रहा है, वो जीव तपता हुआ जीव जैसे ही आपकी कथा की चरण शरण ग्रहण करता है, उस जीव के समस्त शोकाश्रु सदा सर्वदा के लिए सूख जाते हैं। तप्त जीवन। कवि भीरतम, बड़े बड़े कवि गा रहे हैं। कल्मषापहम, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और सुनो एक बात और, आप दुनिया के कितने भी बड़े सत्कर्म कर लेना, किसी का फल आज मिलेगा, किसी का 4 महीने बाद मिलेगा, हो सकता है किसी का 40 साल बाद मिले। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सत्कर्म का फल नहीं मिलता, जरूर मिलता है, लेकिन समय निश्चित नहीं है कब मिलेगा। समय उसका निश्चित नहीं है, कभी भी मिल सकता है। लेकिन भगवान की कथा एकमात्र ऐसा सत्कर्म है कि महाराज यहाँ पर उधार खाता नहीं चलता है, यहाँ तुरंत नगद नारायण का काम है। इधर आपने कथा सुनी नहीं कि उधर आपका जीवन में आनंद आया नहीं।